हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जिसका कि चैप्टर नंबर 1 है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें कि 3 टर्म है। फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं। इन तीनों टर्म को मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में चीजें समझाने वाला हूं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा। आपको सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगी और क्लास में ही याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर डी फार्मा सेकेंड ईयर का न्यू बैच जो 2025 के लिए है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो फटाफट से आप भी कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपके एंड तक जर्नी जो होगा ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर आपको एग्जिट एग्जाम के लिए भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जिट एग्जाम को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ साथ ही साथ। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं 1 अक्टूबर से पहले तो आपको कूपन कोड फार्मा123 मिल जाता है। इसे अप्लाई करेंगे तो आपका ये 1499 का प्राइस 1199 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप आसान तरीके से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, फार्माकोलॉजी क्या है ना। तो फार्माकोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि फार्माकोलॉजी को तोड़िए। तो फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से बनकर बना हुआ है, एक है फार्माकोन और दूसरा है लोगोस, है ना। पहला है फार्माकोन, दूसरा है लोगोस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी कि हम लोग कंबाइंड टर्म में कह सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यानी कि ड्रग्स के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। लेकिन 1 मिनट, आपने फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स पढ़ा होगा, उसमें भी बोला होगा स्टडी ऑफ ड्रग। फिर आपने पढ़ा होगा फार्माकोगनोसी, उसमें भी बोला कि फार्माकोन और लोगोस से बना हुआ स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें भी स्टडी ऑफ ड्रग। अंतर क्या है, तो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ड्रग्स के डिफरेंट डोजेस के फॉर्म के बारे में। जबकि फार्माकोगनोसी में हम लोग पढ़ रहे थे, ड्रग्स की ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन क्रूड ड्रग्स की स्टडी जो कि नेचुरल सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से, आयुर्वेदिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फार्माकोलॉजी है, यहाँ पर भी स्टडी ऑफ ड्रग्स ही है, लेकिन ड्रग के उस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग हमारे बॉडी में किस प्रकार से काम करता है। सिंपली आप समझिए कि आपको यदि बुखार लगा तो आपने पैरासीटामोल खाया, तो पैरासीटामोल खाने के बाद वो किस तरीके से आपके बुखार को, बॉडी टेम्परेचर को कम किया, वो पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और ड्रग्स के हर एक एस्पेक्ट के बारे में कि उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, किस प्रकार से वो काम करता है, हर एक चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले समझिए इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेज which interact with living system by activating or inhibiting normal body processes। नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर सब्सटेंस कहने का मतलब है कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि ड्रग्स हो। कोई भी दवा आप खाते हैं, एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस इसकी जगह पे आपको टर्म हो सकता है यूज किया जाए। एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस मतलब जो बाहर से आप दवा खाते हैं ना, कोई भी दवा है केमिकल है। तो ये बोल रहा है कि स्टडी ऑफ सब्सटेंस विच इंटरेक्ट विथ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम यानी कि मान लीजिए हम लोग हैं, ठीक है, कोई इंसान है, तो अगर वो दवा खाया, कोई भी सब्सटेंस खाया, केमिकल सब्सटेंस खाया, तो वो दवा बॉडी के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा है ना। और इंटरेक्ट करने के बाद हमारे नॉर्मल बॉडी प्रोसेस के चीजों को कैसे एक्टिवेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, उसकी स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। इन सिंपल टर्म इट इज स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में 2-4 लैंग्वेज में आपको 2-4 सेंटेंस में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन से ही आ जाएगा, लेकिन आपको पकड़ नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सा डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो आपको 2-3 डेफिनेशन में देने वाला हूं। पहला डेफिनेशन तो ये हो गया कि कोई भी सब्सटेंस लिविंग सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उसी की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक चीज यहाँ पे ऊपर में भी लिखा हुआ है, फार्माकोलॉजी, ग्रीक वर्ड फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, लोगोस जिसका मतलब है स्टडी और साइंस, यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स, इज स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन, यानी कि ड्रग्स की स्टडी और उसके एक्शन की स्टडी को भी फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा देख लीजिए, इट मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एक्सोजीनस केमिकल विच इन टर्न अल्टर द यूजुअल बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी।
देखिए वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाता हूं। क्या कह रहा है? इट मेनली इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन लिविंग सिस्टम एंड एक्सोजीनस केमिकल। लिविंग सिस्टम मतलब क्या हुआ? कोई भी आदमी या जानवर जो दवा खाया, और एक्सोजीनस केमिकल मतलब क्या हुआ? एक्सो मतलब बाहर से लिया हुआ कोई भी केमिकल यानी दवा। अब उसके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन, दवा खाएंगे तो बॉडी में वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी स्टडी को ही। तो इट मेनली इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब हुआ किसके बीच? लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्सोजीनस केमिकल के बीच, जिससे क्या होता है? विच इन टर्न, एल्टर मतलब होता है चेंज कर देना, चेंज कर देता है यूजुअल बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्योंकि कोई भी एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस यानी ड्रग खाएंगे तो आपके बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग था वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, एल्टर होगा। तो उसकी स्टडी को ही हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी में आप बेसिक चीजें समझे, इस तरीके से आप समझेंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी किनको कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहते हैं ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग को। किसको कहते हैं? ओस्वाल्ड सिमेडबर्ग साहब को कहते हैं। फिर एक और डेफिनेशन देखिए, ध्यान से समझिए। इट स्टडीज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, mechanism of action, therapeutic uses, adverse effect of drug molecule and other chemical entities। देखो कितना बड़ी बात है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? ड्रग के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ड्रग का बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग्स के थेरेप्यूटिक यूजेस और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट यानी कि उसके जो साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड जो भी सब्सटेंसेस जिसमें भी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होती है, थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ किसी भी बीमारी को या फिर किसी भी सिम्टम को, आपका कोई भी जैसे फीवर आ रहा है तो उसको कम कर देगा। तो मतलब कोई भी अगर औषधीय लक्षण है तो उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस टर्म से डिनोट करते हैं। तो क्या आप समझे फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन? देखो दो तीन टर्म मैंने समझाया, अब अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा तो वहां पर आपसे टेस्ट लूंगा कि देखते हैं आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो बार बार ड्रग टर्म यूज हो रहा था, तो ड्रग क्या होता है? तो टर्म ड्रग मतलब तो आपको पता है मेडिसिन होता है। तो ड्रग ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रॉग्यू। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस वर्ड से लिया गया है, तो फ्रेंच वर्ड ड्रॉग्यू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। अगर WHO के डेफिनेशन की बात करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी प्रोडक्ट जो कि किसके लिए यूज हो? डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, रिलीफ और क्योर ऑफ डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। यानी कोई भी इंसान हो या जानवर हो, उसमें अगर कोई सब्सटेंस आप वो खाता है और उसके डायग्नोसिस में हेल्पफुल हो, या तो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस मतलब जांच में पता चल जाए, या तो बीमारी से बचा दे, या तो बीमारी को क्योर कर दे, रिलीफ कर दे, उस सारे सब्सटेंस को हम लोग ड्रग कहते हैं, है ना। जो कि बीमारी से बचा दे या फिर बीमारी को क्योर कर दे या फिर बीमारी को डायग्नोस कर दे, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फार्माकोलॉजी में मेनली दो चीजें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो तो वही बोल रहा है फार्माकोलॉजी इज मेनली स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में एक टर्म लिखा होगा व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स एक अलग ब्रांच है, फार्माकोडायनेमिक्स एक अलग ब्रांच है फार्माकोलॉजी का। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। यानी कि जब आप दवा खाते हैं तो दवा के साथ बॉडी क्या कर रहा है? सबसे पहले ड्रग क्या करेगा? जो आपका शरीर है वो ड्रग को क्या करेगा? वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद उसको मेटाबोलाइट करेगा, उसके बाद उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। ध्यान से सुनिएगा, बॉडी डज टू द ड्रग, यहाँ पर बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है एंड ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। जैसे अगर पैरासीटामोल खाएं तो वो किस प्रकार से काम किया आपके शरीर में, जो कि फीवर ठीक किया। तो यानी ड्रग्स के एक्शन के बारे में बात करेंगे किसमें? फार्माकोडायनेमिक्स में। जबकि फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी ड्रग के ऊपर क्या करता है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए आपको समझना पड़ेगा एक टर्म है ADME, इसका ट्रिक होता है ADME। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स में देखो एक वर्ड आ रहा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट। जैसे आप कोई भी दवा खाते हैं तो वो बॉडी में किस प्रकार से मूव करता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या होता है, उसके बाद शरीर से निकलता है, तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया, काइनेटिक्स मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट, ड्रग मूव कर रहा है। बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, तो 4 चीज करता है, ध्यान से सुनिएगा। उसका ट्रिक है ADME, याद रख लीजिएगा। ए मतलब हुआ एब्जॉर्प्शन, यानी कि सबसे पहले अगर कोई पर्सन दवा खाया है तो वो पेट में जाएगा, तो वो वहां पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सर में दर्द था तो वो टारगेट ऑर्गन तक वो दवा पहुंचेगा ताकि वहां पे काम कर सके ब्लड के माध्यम से, तो उस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड टारगेट ऑर्गन में पहुंच करके वहां काम कर लेगा। अब काम करने के बाद अब उस ड्रग को हमको क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन मोस्टली जो ड्रग होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, तो उसको मेटाबोलाइज करके हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस काम के लिए मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि कहाँ होता है, लिवर में होता है। तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद यानी कि जो लिपोफिलिक ड्रग सब्सटेंस थे उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने के बाद, यानी वाटर सोल्यूबल कन्वर्ट करने के बाद उसको किडनी में भेज दिया जाता है। एंड किडनी के बाद से वो यूरिन के द्वारा, मोस्टली ड्रग्स यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो चौथा स्टेप हो जाता है एक्सक्रीशन। यानी यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं कि आपका बॉडी ड्रग के साथ क्या किया, सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद मेटाबोलाइट किया, फिर उसको एक्सक्रीट कर दिया। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द व्हाट डज द बॉडी ड्रग्स टू द बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या करता है, ADME, ठीक है। तो वही चीजें आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फार्माकोकाइनेटिक्स में। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग। मैंने क्या बोला, काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट। पहले तो आपने दवा खाया, फिर मूव किया ना, वो ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद टारगेट ऑर्गन तक गया, फिर लिवर में गया, फिर किडनी में गया। तो यहाँ पर ड्रग के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एंड इट्स अल्टरेशन इनसाइड द बॉडी, कैसे कैसे बॉडी में वो चेंज हो रहा है, जिसमें कि आपका सबसे पहला काम होता है एब्जॉर्प्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्सक्रीशन। यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो गया है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ADME याद रखिएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होगा, ADME, ठीक है। चलो अब फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, इट रेफर्स टू द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दैट अ ड्रग हैज ऑन द पर्टिकुलर ऑर्गन और बॉडी सिस्टम। यानी कि आप जब कोई भी ड्रग सब्सटेंस खाते हैं, यानी कि कोई भी दवा खाते हैं, तो आपके बॉडी में वो किस तरीके से बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है ड्रग ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन, आपके किसी ऑर्गन के ऊपर, तो उसको फार्माकोडायनेमिक्स में कहते हैं। मेनली आप कह सकते हैं ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक में डी आ रहा है ना, तो ड्रग डज टू द बॉडी, पहले ड्रग हो जाएगा, ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। लेकिन काइनेटिक्स में डी नहीं आ रहा है, काइनेटिक्स में मूवमेंट यानी ADME, तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, डायनेमिक में डी आ रहा है तो ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोलॉजी मैंने समझा दिया। अब चलिए क्वेश्चन का टाइम है, अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ प्लांट, ना जी, स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम, बड़ा इजी लैंग्वेज में लिख दिया। यस, कोई भी ड्रग लिविंग सिस्टम के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा है, किस प्रकार से उसमें काम कर रहा है, उसी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा है, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो याद करो, काइनेटिक यानी मूवमेंट, और मूवमेंट 4 स्टेप में हो रहा था, पहला A, दूसरा D, फिर तीसरा M, उसके बाद E, ADME। तो क्या इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। देखो ADME है, यही हो जाएगा आंसर, है ना, तो आंसर हो जाएगा B, है ना, वेरी गुड। फिर तीसरा क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से आ जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब है कि नॉट, एक्सेप्ट मतलब है नॉट। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग किस चीज की स्टडी नहीं करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन करते हैं भैया। फार्माकोकाइनेटिक्स में किसकी स्टडी करते थे, ADME की स्टडी करते थे, तो एब्जॉर्प्शन तो होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, यस ये भी होता है। एडवर्स इफेक्ट, ना, देखो कहीं पे भी है ADME में एडवर्स इफेक्ट है, नहीं, इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में स्टडी नहीं करते, एक्सक्रीशन के बारे में करते हैं, क्योंकि E है ना, तो आंसर हो जाएगा C, क्योंकि पूछ रहा है एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड, फार्माकोडायनेमिक में क्या इंक्लूड होता है, डायनेमिक, ध्यान रखना, ड्रग एलिमिनेशन, ना, ड्रग एक्सक्रीशन, ना, ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो ADME ये सब चीजें तो कहाँ पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में। तो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यस,
ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसकी स्टडी को फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से मैंने आपको चीजें समझाई हैं। अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि जी सर समझ में आ गया, ताकि मैं इन चीज़ों, और जो नहीं समझ में आया वो लिखिए ताकि मैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी जिनको मेरे साथ पढ़ना है पूरा सिलेबस इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में शुरू से आसान तरीके से, तो आप हमारे कंप्लीट स्टडी प्लान को जान लीजिए। यदि आप हमारे कोर्सेज में जुड़ते हैं तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा सबसे पहले पूरा सिलेबस का। इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो पहले बता दूंगा, तो आप उसको एक दिन पहले देख करके आएंगे ताकि चीजें आप समझ सके आसान तरीके से। फिर आपको डेली लाइव क्लासेस दिया जाता है, उस लाइव क्लास का ई बुक पीडीएफ नोट्स दे दिया जाता है। ठीक है, ई बुक पीडीएफ नोट्स देने के बाद कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो उसका एक्सरसाइज करवाएंगे और उस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, हर एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे, और ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहने वाला है ताकि अभी से ही आप एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आपके लिए ज्यादा टेंशन ना हो। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेली 1 घंटा 9 से 10 रात में पढ़ना है और बस रिलैक्स रहना है, और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही। ठीक है, और इन चीजों के लिए आपको क्या करना है, डी फार्मा सेकेंड ईयर के हमारे वीडियो लेक्चर कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं जो कि मैंने बताया, और अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, तो फटाफट 1 अक्टूबर से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर रहने वाला है। सिलेबस कम से कम मैं 3 बार कंप्लीट करूंगा, और आप क्लासेस के प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, और इस सारे नोट्स का पीडीएफ आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर मिलता है। बाकी यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे बुक को भी मंगवा सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का कंप्लीट बुक है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें यहाँ पर आपको समझाई गई हैं। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंट्रेंस एग्जाम कोर्स बुक सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी और कोई विशेष जानकारी चाहिए होगी कोर्सेज से संबंधित या फिर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो जाए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। बाकी ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक कमेंट मेरे लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा, तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जो चीजें दिक्कत हुई वो भी बताइएगा, मैं अपने आप में उस चीज को सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।